हम लोग जब भी सुना तो हम लोग को बहुत पीड़ा हुई कि इस तरह की बातें जो सुनने को हम लोग को मिला है, ये हृदय विदारक बात थी कि भाई प्रभु की सेवा में रहने वाले लोग भी इस तरह काम कर सकते हैं। देश वालों ने कभी तीर्थ पुरोहित का सम्मान ही नहीं किया, इनको अनादर ही किया। इतना ध्वजारोहण सब कुछ हुआ मगर इन तीर्थ पुरोहितों को निमंत्रण तक नहीं लोगों ने नहीं दिया, जबकि हर एक आंदोलन में तीर्थ पुरोहित थे। मनमाना जैसे वहाँ तीन सीएम है, तैसे तीन सीएम यहाँ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी सीएम है। ये सब सीएम अयोध्या के थे, समझ लीजिए। इतना आहत है, कितना पीड़ा देता है। कितने क्यों ने बहुत बड़ा कष्ट है। भगवान का जो यहाँ पर चढ़ावती होता था, वो पूजा पाठ होता, जो श्रृंगार होता था, ये सब घोटाला हो गया। तो लोग भाई सभी लोग कहेंगे, हम भी कह रहे हैं भाई बहुत बड़ा कष्ट की बात है। बिल्कुल डरना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अन्याय और अपराध किया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य। अपराधी 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 होता है। लेकिन सिर्फ भावनाएं आहत हुई है ना इससे। निश्चित रूप से आहत हुई है। तो दुष्ट लोगों का तो काम ही है कि लोगों की भावना को आहत करना, और प्रभु का काम है लोगों को दंड देके उसकी सुरक्षा करना। तो हम अयोध्या में हैं इस समय, और जो रामलला के घर से चोरी हुई है वो लगातार विवाद बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि राम के जो भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे साथ जो सरयू के किनारे राम की पैड़ी है, वहां पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर राम भक्तों से उनका पाला पड़ता है, पूजा कराते हैं, और उनको ज्यादा जानकारी होगी कि क्या राम भक्त की भावनाएं आहत हुई हैं, या जो चोरी का मामला है उसमें कितना दम है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो जानने के लिए हम राम की पैड़ी पहुंचे हैं। गुरु जी, क्या नाम है पहले आप बताइए अपना। रामनाथ पांडे। पांडे जी, आप तो यहाँ रहते हैं, तमाम सारे लोग राम भक्त दिन भर आते हैं आपके पास, कह रहे हैं कि रामलला में जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसमें चोरी हो गई। अब लोग कह रहे हैं सही है कि गलत है, कभी कोई ख्याल नहीं किया। आज इतना दिन से जोगी जी आते जाते हैं, इनको भी कभी चेकअप करना चाहिए कि माल कहाँ गया, कितना चढ़ाया होता है। जब लुटाव हो गया, बंदर बांट हो गया, तब तो हल्ला मच रहा है। अगर पहले से ख्याल रखा गया होता तब आज ऐसा दशा नहीं होता। हर एक मंदिरों की यही दशा है, जहाँ टेस्ट है तहाँ लोग लूटते हैं, मनमाना काम करते हैं। पीड़ा देता है, ये तकलीफ होती है। तकलीफ तो सबको है, सारी जनता को, कि ऐसा घात उन्होंने कर दिया कि पार्टी की छब हमारी धूमिल हो रही है। ईमानदार हमारे जोगी जी, मोदी जी हैं, इनके ऊपर भी कलंक का टीका लग रहा है। ऐसा ही लोगों ने घिस काज किया कि इन लोगों को छब के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। किया टेस्ट के जिम्मेदारों ने, और बदनाम हो रही सरकार और सरकार, हाँ, टेस्ट वालों ने काम किया मगर बदनाम सरकार हो रही है। मगर सरकार ऐसा ठोस कदम उठावेगी कि कोई भी दोषी यहाँ बचेगा नहीं, जो भी उससे लुप्त हैं सब जेल जाएंगे। लेकिन बहुत गलत हुआ, ये बहुत अन्याय हुआ ना, विश्वासघात। लोग आते होंगे, पूछते होंगे आपसे भी। अरे लोग सब पूछते हैं, जैसे यात्री आते हैं तीर्थ पुरोहित से पूछते हैं। तीर्थ पुरोहित वालों, टेस्ट वालों ने कभी तीर्थ पुरोहित का सम्मान ही नहीं किया, इनको अनादर ही किया। इतना ध्वजारोहण सब कुछ हुआ मगर इन तीर्थ पुरोहितों को निमंत्रण तक नहीं लोगों ने नहीं दिया, जबकि हर एक आंदोलन में तीर्थ पुरोहित थे। अरे उनको नहीं साथ दिया, जिन लोगों ने संघर्ष किया तब से अब तक। हाँ, विनय कटियार भाई, मुरली मनोहर जोशी भाई, अडवाणी भाई, ये सबको किसी को पूछते नहीं है लोग। मनमाना जैसे वहाँ तीन सीएम है, तैसे तीन सीएम यहाँ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी सीएम है। ये सब सीएम अयोध्या के थे, समझ लीजिए। अयोध्या के सीएम थे, जो चाहे वो करते, कर लिया वही जो चाहे वही किए। तो इसका नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भाजपा को तो भुगतना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही करेगा भाई। पड़ेगा। लोकसभा में वैसे भी यहाँ, जी हाँ, कुछ न कुछ तो असर आवेगा। इसमें कम से कम अगर कड़ा एक्शन हो तो हाँ, तभी छवि जो है अच्छा होगा। लेकिन चंपत राय जी के लिए कोई बोल नहीं पा रहा, इतना डर है। क्यों इतना डर है? सीएम है इसलिए। भाई अब इतने बड़े ओहदा पर बैठा हुआ, उसके खिलाफ कौन जाएगा? खाली विनय कटियार जी ने खुल के बोला है और कोई नहीं बोला ऐसा। उनको भी डरा दिया गया। तो सब भाई तो है ही भाई, शासन से सब डरते हैं ना, जो बोलेगा वही जाएगा।
ये लोग लेकिन कह रहे हैं कि अयोध्या धाम को अखिलेश यादव बदनाम कर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव क्या करे, जब हल्ला उठेगा तो दुनिया चिल्लाएगा। अखिलेश ही क्या करेंगे? अच्छा, जैसे कोई चोरी हो रही है और आपको मालूम होगा तो आप नहीं कहेंगे कि चोरी हो रही है? भाई यही चीज तो है, इनको पहले से सतर्क होना चाहिए ना। इनको मुख्य जो है अधिकारी जब है तो इनको छानबीन करना चाहिए ना। लापरवाही रही। लापरवाही हुई तो लापरवाही का नतीजा है जो रामलला के घर में चोरी हुई है। आइए और लोग इस बात करते हैं। गाँव में चोरी हो गई। अब ऐसा भैया वो ठीक है, जो हुआ भगवान की कृपा है। अब उसमें क्या कहा जाए, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, अब भाई राम की लीला राम ही जाने, और क्या तो कहा हम लोग जाने को कुछ ना कहें। अब भाई जो जानकारी जाना जाएगा उसको लोग कहेंगे ही, भाई कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आप नहीं पूछेंगे सरकार से कैसे हुआ? क्यों नहीं कहेंगे भाई, ये कैसे हुआ राम जी का ये सब जो यहाँ पर घोटाला हुआ है कैसे हो गया आपकी सरकार में। कितना पीड़ा देता है ये, कितना आहत है, कितना पीड़ा अरे देता है। कितने क्यों नहीं, बहुत बड़ा कष्ट है। भगवान का जो यहाँ पर चढ़ावती होता था, वो पूजा पाठ होता, जो श्रृंगार होता था, ये सब घोटाला हो गया तो लोग भाई सभी लोग कहेंगे, हम भी कह रहे हैं भाई बहुत बड़ा कष्ट की बात है। राम भक्त आहत हुए। राम भक्त ही हैं हम सब लोग भाई, आहत हुए ना सब। क्यों नहीं, पूरे विश्व में भी भाई ऐसा कार्य हो गया अयोध्या में। हम सब लोग तो रोहित हैं अयोध्या की सरजू तट पर पूजा पाठ कराने वाली। रोहितों का तो कहने बहुत भला किया सरकार ने, बड़ा नहीं भला सब वो सभी का किया, ऐसा नहीं है, मगर अब क्या किया जाए, बीच में जो राम मंदिर में जो घोटाला हो गया तो इसके लिए तो भाई बहुत बड़ा कष्ट है भाई। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा। दोषी कौन है? अब देखिए, अब दोषी अब देखिए, अब सरकार का वो है ना कि उसको भाई जानकारी करे भाई किससे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बख्शा नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं भाई, जो दंड उसको भी मिलना चाहिए। क्या नाम, क्या नाम? सुनील कुमार पांडे। अयोध्या में रामलला के घर चोरी हो गई। जी हुई है। हम तो एक छोटे ब्राह्मण है, घाट पर बैठते हैं राम सरजू मैया के घाट पर, लेकिन बड़े बड़ों की बात है ये, हम उसमें कुछ नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है ये मान लीजिए बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मोदी जी को, जोगी जी को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ के जितने काम करता लोग हैं उनको बहुत ध्यान से, और ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर नियम पूजा होना चाहिए। नहीं अन्य बिरादर वहाँ जा करके उसके बाद में चोरी चंडाली बेईमानी का काम करे तो ये शोभा नहीं देता, गलत बात है। जिम्मेदार तो ब्राह्मण ही ज्यादा थे। नहीं, ब्राह्मण तो एक ही सुन रहे हैं और से कई लोग हैं वहाँ पर, चंपत राय, अनिल मिश्रा है, अनिल मिश्रा हैं। तो इस नाते से देखिए, उनके सब में सोच करके विचार करके रखना चाहिए। हम सब तो पांडे जी हैं, जो है अयोध्या के पंडा जी हैं, और हमारा काम है घाट पर रहना, और यात्री आते हैं जो श्रद्धा भक्ति से अपना दान दक्षिणा देते हैं, गौ पूजा, सरजू पूजा, ब्राह्मण भोजन, भगवान राम का लला का उनके आरती पूजा का दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा कर जाते हैं, जो श्रद्धा भक्ति है। उनकी किस भगवान राम के भरोसे से चल रहा है ना। जी जी जी। तो जब उन्हीं घर में चोरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अब भाई ये कहा है, काम क्रोध मद लोभ, ये तो शरीर के अंदर में सभी के पास में है, चाहे वो कोई भी बिरादर हो, लेकिन कब इच्छा उसका जाग जाए वो चोरी पर। भगवान राम से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अन्याय और अपराध किया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य। अपराधी अपराधी है, अपराधी अपराधी होता है। जी, मन आहत होता है इससे। जी दुखी हैं आप? दुखी है, बिल्कुल दुखी है। ये चीज से हम भी दुखी हैं, और पूरी जनता दुखी है। राम भक्त तकलीफ में हैं। जी बिल्कुल। ऐसे क्या बोले उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? अन्य न्याय होना चाहिए, और क्या न्याय होना चाहिए। जो चोर है उनको, हाँ न्याय, चोर को तो भाई कुछ सजा दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे मन बढ़ा रहेगा, उनकी आत्मा हमेशा इसी पे भावना लगा रहेगी कि कहाँ पाए चार पैसा निकाले। तो ऐसे ऐसे धर्म स्थल को कम से कम बदनाम न करें, इसके लिए न्याय बदनाम हुआ है। क्या जो भक्त आते हैं वो पूछते हैं आपसे कि रामलला में चोरी हो गया? भाई कई बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे संस्कारी हैं भगवान, तो पूछते हैं, कहते हैं कि भैया बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, रामलला के पास में उनको ड्यूटी मिला था, उनको सब कुछ व्यवस्था दिया गया था, सरकार ने दिया था, तो भी ऐसा गलत काम, योगी राज में, वो भी योगी राज में, ये सब गलत काम है। अब योगी जी को अपना संभालना चाहिए। हम तो छोटे आदमी, समझ बता दिए, इतना ही हमारे पास समझ। नहीं बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मतलब अगर योगी जी ने अगर सख्त कार्रवाई नहीं, क्योंकि अभी तक बचाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, तो सख्त कार्रवाई नहीं करी तो कम से कम जनता और नाराज होगी ना। बिल्कुल नाराज होगी, ये तो गलत काम है, गलत काम सीताराम।
अपना क्रम करके खाइए पहनिए चलिए अपना, और तो बिल्डिंग अटारी बनाई, लेकिन चोरी वो भी नारायण के घर में चोरी बहुत गलत काम है। तो नारायण के घर में चोरी बहुत गलत काम है। आइए और लोगों से बात करते हैं। भी लोग रहे हैं, उनको समय समय पर भगवान जी ही उसका दंड देते हैं, तो उन लोग का भी दंड का प्रावधान अब हो गया है और वो लोग उसके भागी होकर स्वर्ग लोग को सिधार जाएंगे। लेकिन सिर्फ भावनाएं आहत हुई है ना इससे। निश्चित रूप से आहत हुई है, तो दुष्ट लोगों का तो काम ही है कि लोगों की भावना को आहत करना, और प्रभु का काम है लोगों को दंड देके उसकी सुरक्षा करना। तो वो दंड देने का समय आ गया है और लोग दंड के अब इंतजार में है, और सभी आम जनता को उनके दंड क्या मिले वो देखने को मिलेगा, और उसे सबक लेंगे लोग कि आइंदे से इस तरह का भूल न करें। मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, और नीचे से भी मिलनी चाहिए और ऊपर से भी मिलनी चाहिए। वैसे व्यक्तियों को दोनों जगह से सजा, एक तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और दूसरी है कि ईश्वर का जो दंड होता है वो बड़ा कड़ा दंड होता है, जो कि अंदर महसूस किया जाता है और पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे उनको दंड मिला है। अच्छा, जब आपको पता चला कि रामलला के दरबार में चोरी हो गया, वो भी जो भक्त आते थे थोड़ा थोड़ा चढ़ावा चढ़ाया उसमें चोरी हो गया, वो भी बहुत समय से हो रहा था, करोड़ रुपए चोरी हो गया। निश्चित रूप से तकलीफ चोर नहीं? चोर को जो अपना काम करना है वो अपना किया, अब जो सजा पाने का जो उसने काम कर लिया है उसको भी उसी को पाना है ना। लेकिन तकलीफदायक तो है, पीड़ादायक तो है ना ये? बहुत ही पीड़ादायक, हम लोग जब भी सुना तो हम लोग को बहुत पीड़ा हुई कि इस तरह की बातें जो सुनने को हम लोग को मिला है, ये हृदय विदारक बात थी कि भाई प्रभु की सेवा में रहने वाले लोग भी इस तरह काम कर सकते हैं, तो प्रभु ही विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब सारी सच्चाई सामने आई है तो अब समझ में आ गया है कि दुष्ट भी ईश्वर के पास भी रह के दुष्टापना करने से बाज नहीं आते हैं, और वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन ईश्वर के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ये गुरुजी हैं जिनका कहना है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो शायद अब वो समय आ गया है, और जिन लोगों ने इस तरीके की घटना की है उनको सजा मिलनी चाहिए। एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है, हो सकता है कि आज खुलासा हो उसमें क्या निकला है। तो फिलहाल रामलला के दरबार में जो चोरी हुई है उससे राम भक्त आहत हुए हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी।